और हम बनाएंगे ढाका स्टाइल चिकन। अच्छा जी, चिकन रोस्ट का जो मैरिनेशन है वो है एक मुर्गी कट्स लगा के 4 टिक्के के पीसेस बना लिए, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे मीट टेंडराइज़र 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट इटालिया का बेहतरीन, वन टेबल स्पून भर के हीप्ड, लेमन जूस 3 टेबल स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, और हम इसमें डालेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लावर 3 टेबल स्पून भर के थोड़ी सी देर हम इसको रख देंगे और इसको हमें करना है डीप फ्राई, ठीक है। बहुत डिफरेंट रोस्ट है ये। सॉल्ट, चिली पाउडर, हल्दी, सॉल्ट हम लेंगे 1 टीस्पून, चिली पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून, फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी 1/4 टीस्पून, ठीक है। और कॉर्नफ्लावर इटालिया का जाएगा 3 से 4 टेबल स्पून। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इटालिया के, 2 हो गए समझे, ठीक है। 3 टेबल स्पून भर के आप इसमें डाल दीजिए कॉर्नफ्लावर, और डीप फ्राई नहीं है, सॉरी शैलो फ्राई। अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर दीजिए। अब हम अपनी चिकन को इसमें लगाएंगे, चार टिक्के की पीसेस को आप इसमें अच्छी तरह लगाइए। इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल अबाउट हाफ कप, शैलो फ्राई करेंगे। अच्छा बेटा, ठीक है। ये देखिए चिकन के पीसेस, 4 टिक्का पीसेस कट्स लगे हुए, और इसको हम अच्छी तरह से चारों पीसेस को मैरिनेट कर रहे हैं। ब्रेक बैक, ये देखें मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है ऑफकोर्स मैरिनेशन का। आप घर में इस चिकन को बनाएं ना तो इनको 4 टिक्का पीसेस को मैरिनेट करके घंटा छोड़ दीजिएगा, अंदर तक मसाला जाना चाहिए, ठीक है। और फिर इसको हम तेल में फ्राई कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तकरीबन हो गया है। अब मैं यहाँ पे तेल लूँगी और उसमें इसका मसाला बनाऊँगी, चिकन रोस्ट का मसाला। उसके लिए मुझे 2 प्याज चाहिए कच्ची पिसी हुई ब्लेंडर में। अब मैं ऑयल, नेचुरली मुझे ऑयल चाहिए मसाला बनाने, तो कितनी अच्छी देखें
कोटिंग आ गई है इस पे। यही तेल दें, डोंट वेस्ट। ठीक है, ओके। चूल्हा जला लीजिए और इसमें आप डाल दीजिए 2 कच्ची प्याज। ये बहुत उड़ती है, कवर करें इसको। पाँच मिनट इसको मैं फ्राई करूँगी और इसी में मैं इटालिया का मज़ीद अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी 1 टेबल स्पून। बेशक साथ ही डाल दें और अच्छी तरह दोनों को भूनें ताकि दोनों का कच्चापन ख़त्म हो जाए, अदरक लहसुन का और प्याज का। वन टी स्पून, सॉरी, बिकॉज उसमें भी तो डला हुआ है ना शुरू में मैरिनेशन में। 1 टीस्पून हीट। इसको अब आप 5 मिनट भूनें अच्छी तरह। बहुत उड़ेगा ये, कवर कर दीजिएगा। अच्छा, अब मैं इसकी सीजनिंग्स निकाल रही हूँ जो इसमें जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा। आंटी वजीहा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। मैं आपका प्रोग्राम काफ़ी अच्छे से देखती हूँ, लेकिन आज फर्स्ट टाइम कॉल किया, बहुत नर्वस हो रही हूँ। वेलकम बेटा। आंटी आपको थैंक यू करने के लिए मैंने फ़ोन किया है कि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। खाना पकाना तो कर ही लेता है कोई, अच्छा या बुरा। मैंने आपसे सलीका बहुत सीखा है। जैसे कोई चीज़ दे दी आप साफ करती हैं, जैसे आप अपने ये बर्तन को तरतीब से रखती हैं ना। मुझे नहीं पता था कि स्पैचुला और ये चीज़ें कैसे हैं। आज मेरी किचन में बहुत कुछ है और थैंक्स टू यू आंटी, थैंक्स टू यू। मैंने बहुत कुछ आपसे सीखा है। मेरे किचन में अगर आज कोई आता है, मेरे बच्चन देखता है, आई फील प्राउड एंड दैट्स बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच। यू आर माय टीचर। मैंने सिर्फ कल भी कॉल की थी बट ब्रेक था, दैट्स व्हाई मैं आपको थैंक यू नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बात सुनो अभी बेटा। मैं आपको लाइव, जी जी, आप मुझसे मिलने आओगी? मैं आ रही हूँ इस्लामाबाद नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, 18 दिसंबर को आना मुझसे मिलने। इंशाल्लाह जरूर। बट मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। लेजेंड होटल है अतातुर रोड पे, तो आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह जरूर आंटी। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है और मुझे आप बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू मेरा बेटा। थैंक यू बेटा, जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू सो मच। अच्छा देखें, अब ये भून चुका है, कलर आपको लग रहा है ना प्याज का चेंज हो गया है, बिल्कुल भून चुका है। ठीक है, तेल भी अलग हो गया है, तेल ऊपर आ रहा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले। लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 1 चाय का चम्मच, कुटा हुआ भुना हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून चिली पाउडर, ज़ीरा और धनिया भुना हुआ 1 टेबल स्पून। ये ज़ीरा 1 टेबल स्पून और कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून। मेरे हाथ पे निकाल रही हूँ, आप देख लें, ऐसा कुटा हुआ, भुना हुआ कुटा हुआ। ठीक है, ये चला गया 1 टेबल स्पून। फिर मैं इसमें शामिल करूँगी छोटी इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून, सिनेमन पाउडर इटालिया का, दालचीनी का पाउडर 1/2 टीस्पून, ठीक है, ये चला गया। फिर हम इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून,
गरम मसाला पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून और 4 टेबलस्पून जाएगी दही, 1/4 कप या 4 टेबलस्पून। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। ठीक है, ये हमारा मसाला हो गया। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं, 1/4 कप, और इसको मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ 2 मिनट के लिए। ठीक है, 2 मिनट इसको मैं भूनूंगी। भूनने के बाद ये चारों फ्राइड टिक्का पीसेस सिंगल लेयर में, एक के ऊपर एक नहीं डालेंगे आप। ठीक है, एक इधर 4 पीसेस सिंगल लेयर में डालेंगे। इसको कवर करेंगे और हल्की आंच पे छोड़ दीजिएगा। फिर जब चिकन गल जाएगी तो इसका लगेगा तड़का, और तड़का लगेगा लूर पाक के बटर में। ठीक है, वो एक अलग स्टेप है, ये मैं इसमें डाल के दम गलने के लिए छोड़ती हूँ। आप चलिए ब्रेक की तरफ, मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और ये देखिए। ठीक है, ये चारों टिक्के के पीसेस अलग अलग हैं, एक के ऊपर एक भी नहीं है। ठीक है, इसको मैंने खुले में आराम से इसको मैं पका रही हूँ। पानी वही जो डाला है, बस इसको हिलाते रहें आहिस्ता आहिस्ता। 15-20 मिनट बाद इसको हम एक दफ़ा टर्न कर देंगे एंड दैट्स इट। फिर ऊपर से इसमें तड़का, इनको मैंने टर्न कर दिया है। ठीक है, हल्के पे पक रही है, काफ़ी बड़ी है ना चिकन ये, तो इसको अच्छी तरह गलना है। और अब जब ये गल जाएगी तो हम लूट पाक का मक्खन उठाएंगे। 4 आउंस लिखा है, 4 आउंस बिल्कुल भी नहीं, मैं 2 आउंस लूँगी। 2 आउंस मक्खन में मैं ये कुटा हुआ लहसुन डाल के उसको गोल्डन करूँगी। ऊपर से थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी और ये हम उस पर बघार दे देंगे। फिर डिश में निकालने के बाद उस पर जाएगी थोड़ी सी 2 से 3 टेबलस्पून लाल प्याज स्प्रिंकल होगी और हर। ठीक है, अब मैं इस पर लगाऊंगी तड़का। दो आउंस लूँगी लूट पाक का मक्खन, बेहतरीन मक्खन, यूरोपियन ब्रांड है। हर जगह पूरे पाकिस्तान में छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी सुपरमार्केट पे आपको बआसानी मिल जाता है। सॉल्टेड भी है इसमें, अनसॉल्टेड भी होता है। और आप जिस चीज़ में चाहे, सिर्फ बेकिंग के लिए और खाने के लिए नहीं। आप देखें मैं इससे तड़का लगा रही हूँ, बेहतरीन खुशबू, बेहतरीन फ्लेवर और बढ़ जाएगा। इस पर हम डालेंगे कुटा हुआ लहसुन। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम शीरिन आपा। जी बेटा फरमाइए। शीरिन आपा आप बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी हैं और मैं हमेशा आपसे कोई ना कोई मसला पूछती हूँ, आप उसको सॉल्व करती हैं। आज क्या मसला है? आज मसला ये हो गया है कि मैंने समोसे की पट्टियाँ ला के रखी फ्रिज में। वो वैसी प्लास्टिक में पैक रखी हुई है, कोई फंगस भी नहीं आया, मगर उसकी जो एक्सपायरी डेट थी वो आउट हो गई है। मतलब वो 16 तारीख से एक्सपायरी डेट। और ली कब थी? मैंने 11 को ली थी और 16 को एक्सपायर हो गई। लेकिन उस पर जरा सा भी एक डॉट भी फंगस का नहीं है? जरा सा भी नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छे से पैक है। ठीक है, आप यूज कर लो, आप यूज कर लो।
आज ही कर लो। जज़ाकल्लाह। ओके बेटा, ओके। जज़ाक। मैं तो पता है समोसे की पट्टियों को 15-15, 20-20 दिन के लिए लाके फ्रीज़र में डाल देती हूँ और यूज़ करने से पहले उसको निकाल लो, आधा घंटा पौना घंटा पहले वो फर्स्ट क्लास थॉ हो जाती हैं, लेकिन इतने जल्दी एक्सपायर नहीं होती। और जब एक डॉट भी उस पर किसी चीज़ का नहीं है, स्मेल नहीं आ रही, तो बस ये देखें, ये हमारा गार्लिक हल्का सा ब्राउन होगा। हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, गार्लिक आपका हल्का सा ब्राउन होना है। कच्चा फ्लेवर नहीं आना चाहिए ना मुंह में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल आप बजन, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आपका ये मेन्यू है सोनी का बहुत अच्छा है। हमने 2-3 चीज ट्राई की हैं हमने। क्या क्या बनाया? बहुत अच्छे बने और कैरेट बॉल्स। अच्छा, ओके ओके ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आपसे रिक्वेस्ट करें